हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का अध्याय 1 पूर्णांक। इसके प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 1.1 के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला प्रश्न हमारा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए वाला है हमारे पास योग्य -7 है, बी वाला है अंतर -10 है, योग 0 है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न है और ऐसे दो पूर्णांक युग्म हमें लिखने हैं। पूर्णांक युग्म का मतलब दो जोड़ा। ठीक है, तो पूर्णांक का ऐसा जोड़ा लिखना है जिसका योग करने पर हमें -7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक पूर्णांक यहाँ पे लेते हैं और एक पूर्णांक यहाँ पर लेते हैं, तो इसका योग कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? योग आना चाहिए। तो बीच में प्लस होना चाहिए। और किसका योग, इन दोनों पूर्णांकों को हमें बताना है कि कौन पूर्णांक होंगे। ठीक है, कौन ऐसी संख्याएं होंगी जिनको हमें जोड़ने पर -7 प्राप्त होगा, यही हमें बताना है। अगर आप -7 यहाँ पे लाना है, तो अगर आप -7 यहाँ पे लिखते हैं और इसमें अगर आप 0 जोड़ देंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा? -7 ही प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या में, आपको मैंने नियम बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से प्रश्नावली को सॉल्व कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में कि कोई अगर ए संख्या है, इसमें 0 जोड़ने पर हमारी वही संख्या ए ही प्राप्त होगी। जैसे कि -3 अगर कोई संख्या, इसमें 0 अगर जोड़े तो -3 वही संख्या में मिलती है। ठीक है, जैसे कि 4 है, 4 में 0 जोड़ने पर हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, तो जो किसी को संख्या कोई भी हो, अगर 0 हम उसमें ऐड करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो जिसका योग, हमें ऐसे दो पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग हमारे पास -7 आए, तो -7 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो -7 और 0 दो ऐसे पूर्णांक युग्म हैं जिनका हमारा आपस में जोड़ योग करने पर -7 प्राप्त होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में का बी वाला है अंतर -10 है। ठीक है, अंतर इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे दो पूर्णांक आपको लिखने हैं जिनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस हो, और बराबर में कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो पूर्णांक हमारे पास कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर हम 10 में से, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा रफ कार्य, 10 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8 आ जाएगा। हमें कितना लाना है? 10 लाना है। तो हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन -10 लाना है, तो अगर हम 2 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे 12 में से 2 घटा है तो 10 आया है। क्यों आया है? क्योंकि 12 यहाँ पे प्लस में है, बड़ी वाली संख्या प्लस में है, इसलिए यहाँ पे 10 भी प्लस में आया है। 2 में से अगर 12 को घटाएंगे तो बड़ी वाली जो संख्या है इसके आगे माइनस है, तो इसमें भी माइनस लगा है। ठीक है, ये तो घटा है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो घटा है, घटेगा। लेकिन 2 में -12 हो तब भी घटेगा, तो 12 में से 2 को घटा देंगे, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या के आगे वाला चिन्ह लगा देंगे, तो -10 यहाँ पे आया है। तो क्या करने पर -10 आ रहा है? 2 में से 12 को घटाने पर -10 आ रहा है, तो इसमें भर देंगे हम 2 और माइनस का यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 में से 12 को घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? -10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला है योग 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास दो हमारे संख्याएं लिखनी है जिसका योग जो है क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, जिसका योग इन दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे 4 ले लेते हैं, -4 है, तो यहाँ पे अगर हम +4 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब कभी भी हमारे पास एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो और संख्या सेम हो, एक जैसा हो, तो हमारे पास आंसर उसका 0 मिलता है। ठीक है, अगर हमारे पास सेम नंबर हैं और इनकी चिन्ह अगर विपरीत हैं, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इनका मान जो है 0 प्राप्त होता है। अगर इनको जोड़ा घटाया जाए तो 0 प्राप्त होगा। क्यों? -4, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि +4 में से 4 को घटा देना, इसका मतलब ये हुआ कि 0 प्राप्त होना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 5 माइनस का 5 है तो 5 किस में है? प्लस में है, तो यानी कि ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, क्या मिल जाएगा हमें? 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समान नंबर को विपरीत चिन्हों से अगर हम उसको योग या घटाव करें तो उसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो -4 प्लस में भी 4 कर दिए हैं, यहाँ -5 लिख सकते थे और यहाँ पे हम +5 लिख सकते थे, तब भी हमारा आंसर क्या होता है? 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, A, B और C करके 3 भागों में बटा हुआ है।
पहले भाग को सॉल्व करते हैं, यानी ए वाले को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए जिनका अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों, ये जो युग्म है इसका अंतर जो है कितना प्राप्त हो, 8 है। ठीक है, 8 मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों में हमें ऐसी दो ऋणात्मक संख्याएं भरनी है, यहाँ भी एक ऋणात्मक संख्या, यहाँ भी एक ऋणात्मक संख्या भरनी है जिसका मान हमें 8 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम किसको किसको घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप 10 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो दोनों संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी। हमें क्या करना है, ऋणात्मक संख्याएं लेनी है। तो 10 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है, और इसमें से हम घटा देंगे माइनस का 2। ठीक है, इसमें से माइनस का 10 माइनस का 2, माइनस तो पहले से है, माइनस का 2 घटाएंगे तब देखिए क्या होता है, माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2। माइनस का 10 में से अगर 2 को घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और 10 में से जब 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा और चिन्ह किसका लगेगा, ये 10 वाला जो संख्या है, 10 संख्या जो बड़ी है तो इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब तो यहाँ पे -8 आ रहा है, ये दुविधा आ गई। ठीक है, हमने कहा कि 10 में से 2 को घटाओ, हम रफ कार्य कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए 10 में से 2 को हमने कहा घटाओ तो 8 मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें माइनस और माइनस वाली संख्याएं लिखनी है, तो हम मान लेते हैं कि 10 को भी हम माइनस में लेते हैं और 2 को भी हम माइनस में ले लेते हैं, तो बीच में भी माइनस है। तो इस तरीके से जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो -10 यहाँ पे लिखते हैं और ये माइनस का जब गुणा होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। जब इसको हमने घटाया, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, और घटाएंगे तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, चिन्ह माइनस वाला लग जाएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हमें माइनस तो लाना नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी को हम विपरीत कर देंगे, इस यहाँ पे -2 कर देंगे और यहाँ पे -10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर -2 कर देंगे और यहाँ पे -10 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, बराबर में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको हम घटाएं, ठीक, 10 प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो, घटेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लिखे या ना लिखे बात बराबर हुई, यहाँ भी 8 आ जाएगा, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास बी वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो हमारे पास एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और इनका योग हमारे पास -5 आना चाहिए। ठीक है, -5 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस के 10 में से माइनस का 10, देखिए -5 आना चाहिए, तो हम कब ला सकते हैं, 10 में से 5 को घटाने पर हमारे पास 5 मिलता है। ठीक है, 10 में से 5 को घटाने पर 5 मिलता है, तो अगर हम 5 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास -5 मिल जाएगा। ठीक है, -5 मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक -10 ले लेंगे और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हम केवल 5 लेंगे। ठीक है, तो माइनस के 10 में से 10 में अगर प्लस का 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास -5 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए माइनस का 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5। अब देखिए 10 में से 5 को, यहाँ प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है उसकी चिन्ह लगेगी, -5 लगेगा, यानी कि -5 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस तरीके से सी वाला प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो एक हमारा यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर हमें प्राप्त, अंतर क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। अंतर मतलब घटाना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3 हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम -2 में से अगर हम -1 घटा दें, ठीक है, -1 यहाँ पे है, -1
और यहाँ पे -1 कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 प्लस में 1 बराबर में 3 आ जाएगा, +3 आ गया। ठीक है, -3 हमें लाना है तो माइनस का 2 में से अब क्या करेंगे हम, प्लस का 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये -2 है तो -2 और ये प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, -3 आ जा रहा है। इसका मतलब कि यही हम इसे इसमें भर देंगे, तो माइनस के 2 में से हम प्लस के 1 को घटा देंगे तो हमारे पास -3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखेंगे, देखिए टीम ए की बात करते हैं। टीम ए में प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से हैं, -40 है, फिर से +10 है और फिर 0 है। ठीक है, ऐसे ही टीम बी में प्राप्त किए गए अंक कितने कितने हैं, +10 है, 0 है और -40 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये तो रफ कार्य हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसमें पूछा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो चलिए हम पहले तो जोड़ेंगे कि इस टीम ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, फिर इस टीम ने टोटल अंक कितने प्राप्त किए, तब तो हमें पता चलेगा कि इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो लिखेंगे टीम ए के अंकों का योग, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, पहला है हमारे पास -40, इसमें जोड़ देंगे हम +10 और फिर हमारे पास है +0, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए, यहाँ पहले तो हम इसको जोड़ लेते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इस -40 को हम जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, -40 यहाँ रखते हैं, +10 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 में अब 10 को जोड़ेंगे, -40 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी दोनों घटेगा, आपस में क्या होगा, घटेगा। 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह यहाँ किसका लगेगा, देखिए 40 जो है बड़ा है, तो बड़े वाले के आगे क्या है, माइनस है, तो बड़े वाले के आगे वाला चिन्ह हम लिख देंगे यहाँ -30, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाले अंकों का योग है। ठीक है, टीम ए के अंकों का योग है, टीम बी के अंकों का योग, टीम बी के अंकों का योग। अब टीम बी के अंकों का योग ज्ञात करेंगे तो पहला तो हमारे पास प्लस का 10 पा रहा है, फिर से इसमें कितना पा रहा है, 0 और फिर से -40। ठीक है, सबको आपस में हम जोड़ देंगे। यहाँ 10 और 0 को हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 ही प्राप्त होगा। यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 40 है तो 40 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, +10 में -40 को घटाना है। ठीक है, +10 में से -40 को घटाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 10 में से 40 को घटाएंगे तो 40 में से 10 को घटेगा तो 30 बचेगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे, घटाएंगे। उसके बाद से जो हमारा अंक बड़ा है, यानी इसमें 40 बड़ा है, तो 40 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी -30 प्राप्त हो रहा है और यहाँ भी -30 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, अब हमारा आंसर आ चुका है, लिखेंगे जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। आगे पूछा गया है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो लिखेंगे इसका आंसर हाँ, हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम क्यों कहें कि हाँ कह सकते हैं कि दोनों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको भी किसी भी क्रम में जोड़ने पर, यहाँ -40 पहले था, यहाँ -40 को बाद में जोड़ने पर
इन किसी भी क्रम में जोड़ने पर यहाँ पे -30 और -30 समान ही प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, समान अंक ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को हमें भरना है। और देखिए जितने भी यहाँ पे हमारे पास 5 सवाल दिए गए हैं और इस पाँचों सवाल में 5 नियम आपको मिलेंगे जानने के लिए। 4 नियम मिलेंगे चूँकि ये दोनों एक ही नियम पे आधारित प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 तक आपको 4 नियम मिलेंगे जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, क्रम विनिमय नियम, युज्य तत्समक, युज्य प्रतिलोम, साहचर्य नियम का प्रयोग इसमें होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है इसमें हम देखिए -5 है, प्लस में -8 बराबर, -8 प्लस में यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इधर वाला पक्ष और इधर वाले पक्ष में हम क्या यहाँ पे लिख दें कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। इसके लिए हम पढ़े थे क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, जो अब यहाँ पे बस नाम बता रहा हूँ और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि क्रम विनिमय नियम में क्या होता था, कोई संख्या a और प्लस में b है तो इसमें हम क्या करते थे, b प्लस में a लिख सकते थे, ठीक है। कोई संख्या a और b है तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी लिखा जा सकता है। ये दोनों क्या होगा, दोनों पक्ष आपस में बराबर ही होंगे। तो इसके कहने का मतलब अगर यहाँ पे -5 प्लस में -8 है, इसको जोड़ा गया है, तो -8 प्लस में -5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस वाले को पहले लिख सकते हैं और इस वाले को बाद भी अगर जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों पक्ष अब बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। आसानी तरीके से अगर आपको नियम पता है तो आसानी तरीके से आप भर देंगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे -53 है और प्लस में यहाँ कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि इसके बराबर में -53 आ जाए। -53 में ऐसा कौन सा नंबर लिखे, क्या कौन सा नंबर जोड़ दें ताकि हमें -53 ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे आपको पता होगा युज्य तत्समक। युज्य तत्समक का मतलब ये है, कोई संख्या अगर a है, मान लेते हैं यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी संख्या, माइनस में चाहे प्लस में कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर कोई संख्या a है तो a में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास a ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हमारे पास 4 है, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 ही प्राप्त होगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास वही नंबर प्राप्त होगा। तो -53 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो -53 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला है हमारे पास 17 में क्या जोड़ें कि हमारे पास 0 मिल जाए। 17 में हम क्या जोड़ दें, यहाँ पे क्या भरना है कि 0 हमारे पास आंसर मिल जाए। तो आपको पता होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मैंने समझाया था, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है जल्दी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो 17 है, यहाँ पे 0 हमें ऐसा कौन सा नंबर भरना है जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर कोई संख्या माइनस का a है तो इसका अगर योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर -4 है हमारे पास तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम +4 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करेंगे। अगर प्लस में 17 है तो यहाँ -17 अगर इसमें जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह है तो हमारे पास 0 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे आंसर प्राप्त होगा। अगला है हमारा साहचर्य नियम। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 प्लस में -12 है और प्लस में यहाँ पे कोई नंबर ऐसा भरना है जो इसके बराबर में आ जाए, ठीक है। तो देखिए साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास a, b और c है, इनको हम जोड़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास a प्लस b प्लस c, इस तरीके से हमारे पास a, b, c 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं को अगर हम पहले a प्लस b को जोड़कर c जोड़ रहे हैं और फिर इसमें हम b प्लस c को जोड़ करके फिर a जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से करने पर भी ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, यही कहता है साहचर्य नियम, ठीक है। तो इसके अनुसार 13 यहाँ पे पहली संख्या यानी a है, -12 यहाँ पे दूसरी संख्या है b है, और ये तीसरी संख्या ऐसी हमें भरनी है जो कि इसके बराबर कर दे। तो इसमें हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या यहाँ पे -12 जो कि यहाँ भी है, यहाँ भी दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या यहाँ पे मिल रही है -7। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, तीसरी संख्या यहाँ है -7, तो तीसरी संख्या यहाँ क्या भर देंगे, -7। यही कहता है हमारा साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर, ये तीनों आपस में बराबर, यानी कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम एक ही आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारे पास प्रश्न है -4 प्लस में, इसको हम पहले जोड़ रहे हैं और फिर से इसको हम पहले जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। इसी तरीके से पहला नंबर साहचर्य नियम है, पहला नियम यहाँ पे है
दूसरा हमारे पास दूसरी संख्या, पहली संख्या यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ है, तो तीसरी संख्या कौन है, -3 है, तो यहाँ पे -3 भर देंगे, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।